जब चीन ने बहुत बड़ी गलती करके कैलाश पर्वत पर भेजा हेलीकॉप्टर, और इस बात की चाइना को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि कैलाश पर्वत धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। हिंदू धर्म के लिए यह बहुत ही ज्यादा पवित्र स्थल माना जाता है। लेकिन कैलाश पर्वत पर ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें दुनिया के हर वैज्ञानिक जानना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है, कैलाश पर्वत तिब्बत के अंदर स्थित है और तिब्बत के ऊपर चीन का कंट्रोल है, इसलिए इनडायरेक्ट कैलाश के ऊपर चीन का हक है। मगर चीन ने कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और कई बार वैज्ञानिकों की टीम को वहां पर भेजा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हक जताने की कोशिश की है, तब तब उसे ऐसे संकेत मिले हैं जो वाकई में हैरान कर देते हैं। 1990 और 1996 के बीच चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश इतनी भयानक साबित हुई कि चीन ने थक हारकर बैन ही लगा दिया। साल 2001 के बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर रोक लगा रखी है। आखिर क्या है कैलाश पर्वत पर ऐसा जिसकी वजह से चीन कैलाश पर्वत के नाम से ही कांपता है? 17 वैज्ञानिकों का एक ग्रुप कैलाश पर्वत पर गया था, जिसे चीन की सरकार की तरफ से भेजा गया था। इस टीम में कुछ चाइनीज साइंटिस्ट थे तो कुछ जापानी। लेकिन इन साइंटिस्ट के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये वहां पर गए, इन्होंने एक डेट फिक्स की थी कि हम इस डेट तक वापस आ जाएंगे, लेकिन ये वापस आए ही नहीं। फिर कुछ रेस्क्यू टीम को भेजा गया था यह देखने के लिए कि ये साइंटिस्ट अभी भी जिंदा है या नहीं। लेकिन वहां जाकर पता चला कि इन 17 की मौत हो गई थी। लोगों का मानना है कि इनकी मौत कमजोरी और बहुत ज्यादा खराब मौसम की वजह से हुई थी, लेकिन असली वजह अभी तक अनसॉल्व्ड है, क्योंकि इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा था। साथ ही उनके जो कैमरा थे वो भी काम नहीं कर रहे थे और पूरी तरह से बंद थे। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें जानना था कि जिस कैलाश पर्वत को इतना पवित्र माना जाता है और इतना ज्यादा ताकतवर माना जाता है, आखिर उसके ऊपर है क्या। कैलाश की गिनती दुनिया के सबसे कठिन श्रृंखलाओं में की जाती है। इसी वजह से चढ़ाई के लिए इस स्थान को काफी दुर्गम कहा जाता है। अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने में कामयाब नहीं हुआ। भगवान शिव के निवास स्थान कही जाने वाली इस जगह पर कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की, पर उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल सामने था तो मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो गई। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका था, और मुझे मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे यहां और रुकना नहीं चाहिए। उस दौरान मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसे देखते हुए मैंने वापस जाने का फैसला लिया। नीचे की तरफ में जैसे बढ़ा, वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विल्सन ने भी साझा किया था। उनके मुताबिक जैसे ही वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे, अचानक ही तेजी से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। लेकिन आखिर कैलाश पर्वत की चोटी पर ऐसा क्या छुपा हुआ है? हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव का घर माना जाता है। कहते हैं पर्वत पर शिव और माता पार्वती रहते हैं। लेकिन इस रहस्यमयी पर्वत का नाम सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं आता। जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि सबसे पहले तीर्थंकर नाथ को कैलाश पर्वत पर तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध कैलाश पर्वत के पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। तिब्बत के डाउ धर्म के अनुयायी इस पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। डाउ धर्म तिब्बत में बौद्ध धर्म से पहले है। ऐसी कई सारी दंत कथाएं हैं जिनमें यह बताया गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर शिव जी का घर है और साथ ही स्वर्ग तक जाने का रास्ता, और ऐसी ही बहुत सारी बातें लिखी हुई है। और इसीलिए चीन इतना ज्यादा उत्सुक था यह जानने के लिए कि आखिर ऊपर है तो है क्या। इसीलिए उन्होंने फिर से सोचा कि इस बार वह हेलीकॉप्टर से जाएंगे। आमतौर पर एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर को माउंट कैलाश के ऊपर से उड़ाना बिल्कुल ही मना होता है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना खराब होता है कि कोई भी हवाई जहाज इसमें टिक नहीं पाएगा। लेकिन चीन ने फिर भी अपना एक हेलीकॉप्टर को वहां पर भेजा। चीन की मीडिया रिपोर्ट ने कहा कि जब उन्होंने हेलीकॉप्टर को वहां पर भेजा था तो शुरुआत में उन्हें कैलाश पर्वत के बहुत सुंदर नज़ारे दिख रहे थे।
उन्हें लग रहा था कि इससे ज्यादा सुंदर और शांत जगह कहीं नहीं है। इनके साइंटिस्ट का कहना था कि यह सफर यदि ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है, लेकिन इनको ये बात नहीं पता थी कि ये तूफान आने के पहले की शांति है, क्योंकि जिन नजारों का ये मजा ले रहे थे वह मजा चुटकियों में इनके लिए सजा बन गई थी। क्योंकि थोड़ी ही ऊंचाई में जाने के बाद कैलाश पर्वत के वातावरण में बहुत ज्यादा बदलाव आने लगे थे। उनका कहना था कि जब वो जमीन पर देख रहे थे तो हर जगह पर हिमस्खलन आ रहे थे। ये हिमस्खलन बहुत ही ज्यादा बड़े थे। उनका कहना था कि नीचे देखकर उन्हें थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन ऊपर देखकर उन्हें और भी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ऊपर ऐसे घने काले बादल थे मानो वो हेलीकॉप्टर को निगल जाएंगे। जैसे ही ये और ज्यादा ऊंचाई पर गए तो हर जगह पर बिजली कड़कने लगी और काफी जोर की बर्फबारी होने लगी। इतने ऊपर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होता है, जिसके चलते इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे और हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि हवा को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। चीनी वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि कैलाश पर्वत पर सारी दिशाएं आकर मिलती हैं, जिसके चलते उन्हें बहुत सारे दिशा भ्रम दिखाई दे रहे थे। उनके लिए ये बताना मुश्किल था कि नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस तरफ है। उन्हें पता नहीं चल रहा था वो किस ओर बढ़ रहे हैं। उनके लिए एक ही डायरेक्शन था, ऊपर जाना। वह जैसे जैसे ऊपर जाते रहे वैसे वैसे वातावरण और भी ज्यादा खराब होता गया। फिर एक पल में इतना ज्यादा खराब हो गया कि हेलीकॉप्टर में वार्निंग मैसेज बजने लगा। साथ ही पेट्रोल के कांटे ने भी काम करना बंद कर दिया था। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उनके दिमाग में वापस जाने के ख्याल आ रहे थे। और फिर इनके पास और कोई चारा नहीं बचा और इन्हें यह मिशन आधे में ही रोकना पड़ा। कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन माना जाता है। यह हेलीकॉप्टर भी उसके ऊपर नहीं चढ़ पाए। इस हादसे के बाद चीन बहुत डर चुका था। चीन को यह भी डर था कि यह बात यदि दुनिया के सामने आ गई तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। उसके बाद से चीन ने कैलाश पर्वत की ओर से अपना मुंह इस तरह मोड़ दिया कि वापस जाने के नाम से ही डरने लगा। और इसके बाद उन्होंने कभी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। इन्होंने कैलाश पर चढ़ना भी बैन कर दिया, लेकिन इन्होंने और के बार आखिरी कोशिश करने का सोचा और दुनिया के 4 सबसे बेहतरीन पर्वतारोही को बुलाया और इन्हें यह मिशन दिया कि तुम्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ना है। इन चारों से सोचा कि कैलाश पर्वत के एकदम ऊपर जाने के बस थोड़े नीचे एक जलधारा बहती है और इनका प्लान वहां तक पहुंचने का ही था। इन चारों ने अपने एडवेंचर को शुरू किया। कहते हैं कि 1 हफ्ते तक इनका कोई अता पता नहीं था, लेकिन इसके बाद रेस्क्यू टीम को भी इनकी मदद के लिए भेजा गया और तभी ये चारों जिंदा मिल गए। लेकिन इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इनकी आंखें अंदर जा चुकी थीं, इनके नाखून और बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और बाल सफेद हो चुके थे। इनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी। ये ठंड से कांप रहे थे और ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। बाहर की दुनिया के लिए बस 8 साल, इनके लिए 25 साल इतना बड़ा समय लग रहा था। इन चारों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन ये सही अवस्था में आते इससे पहले उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर इंसानों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। आमतौर पर हमारे नाखून और बाल बढ़ने में 2 हफ्तों का समय लग जाता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर सिर्फ 12 दिनों के अंदर यह सब बढ़ जाता है। ये टाइम ट्रैवल नहीं तो और क्या है। जहां वैज्ञानिक आज तक टाइम ट्रैवल का पक्का सबूत आज तक नहीं खोज पाए हैं, लेकिन भोलेनाथ की महिमा के आगे सब फेल है। माना जाता है कि यह शिवजी का कवच है ताकि कोई भी कैलाश पर्वत के ऊपर तक पहुंच ना पाए। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते वक्त एक पॉइंट ऐसा आता है, उसके बाद ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपको घबराहट होने लगती है और कई बातें मन में आती है कि वापस चले जाओ, जैसे कि कोई हमें चेतावनी दे रहा हो। जिन्होंने भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, उनका कहना है कि इस पर्वत पर किसी अलौकिक शक्ति का हाथ है। वैसे ये सवाल तो मन में आता है कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ा है। देखा जाए तो एक व्यक्ति है जिसका नाम मेलारेपा है। ये के बौद्ध भिक्षु हैं और ये 1128 में कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। माना जाता है कि मानव इतिहास के ये पहले व्यक्ति थे जो यहां तक चढ़ सके थे। वैसे नीचे आने के बाद इन्होंने किसी से बात नहीं की थी, जिसके चलते हम यह पता नहीं लगा सकते कि ऊपर है क्या। वैसे लोगों का कहना है कि मेलारेपा पहले से बहुत तेजस्वी थे, लेकिन कैलाश पर्वत से वापस आने के बाद
उनमें बहुत बदलाव था। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया का सच जान लिया हो। उनका स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी उन्होंने 7 साल बाद 1135 में इस दुनिया को छोड़ दिया। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में कई और खास बात है, जैसे कि धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। यह ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी यानी दुनिया की नाभि। यह आकाश और पृथ्वी के बीच का संबंध का बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। यहां दुनिया की सारी दिशाएं मिलती हैं। एक रशियन वैज्ञानिक है जिनका नाम है एरन्स्ट मूलदाशेव। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी कैलाश पर लगा दी। इन्होंने एक किताब भी लिखी है जो कि पूरी कैलाश पर्वत पर थ्योरी से बनी है। इनका मानना है कि कैलाश पर्वत के ऊपर कोई बहुत ही बड़ी शक्ति है जिसे इंसान नहीं समझ सकता है। इनका कहना है कि यदि आप कैलाश पर्वत पर 1 महीना रुकोगे तो वह आपकी जिंदगी का 25 साल ले लेगा। इनका कहना है कि कैलाश पर्वत के ऊपर ही नहीं, इसके अंदर भी अलौकिक शक्ति है। इनका कहना है कि जब कैलाश में रात हो जाती है तो एकदम शांत माहौल में आपको डमरू की आवाज या ओम की धुन सुनाई देगी। इनका यह भी कहना है कि कई बार आपको पहाड़ के अंदर से फुसफुसाने की आवाज सुनाई देगी। कई बार पहाड़ के अंदर से चट्टानें गिरने की या फिर कुछ बनने की आवाजें सुनाई देंगी। इनका यह भी मानना है कि पहाड़ के अंदर कोई रहता है। इनका कहना है कि इसके बाद जब इन्होंने अपने साथियों के साथ यहां कुछ टाइम बिताया तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पक्का इस पहाड़ के अंदर कुछ है। वैसे तिब्बत की पुरानी किताबों में यह सब लिखा है कि कैलाश में एक ऐसी जगह है जहां से आप स्वर्ग में जा सकते हो। इस स्वर्ग को संभाला कहा जाता है। कई हिंदू के तिब्बतियन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यहीं से सारे देवी देवता जन्मे थे और यह भी माना जाता है कि कृष्ण भगवान का जो कल की अवतार होगा, इस दुनिया से जो पाप का नाश करेगा, वो यहीं से आएगा। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है? क्या कैलाश पर्वत के ऊपर शिव रहते हैं या फिर कैलाश पर्वत के ऊपर संभाला जाने का रास्ता है? इस वीडियो को लेकर आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं, सबके सब कमेंट में जरूर बताना और इस ज्ञान से भरी बातों को सबके साथ बताना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय महादेव।